लोग आज बुजुर्ग पीढ़ी में हमारे यहाँ बचे हुए हैं और उनके जब हम विचारों को सुनते हैं, उनके अतीत को जब टटोलते हैं, अब सुनते भी हैं कहाँ थे, कैसे थे, लेकिन पूरा उनका समर्पण भाव आज भी श्री रामलीला के प्रति है। चाहे उनमें हमारे मियाँ साबुद्दीन अब्बासी साहब रहे, बाबा ध्यानगिरी, इनके अंदर जो कुछ गलत कार्य थे, असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आना, लेकिन रामलीला से अनवरत जुड़ा रहना, तो रामलीला से तो ये लोग आज तक जुड़े रहे, लेकिन जितने भी असामाजिक कार्य इनके द्वारा इनकी यंगावस्था में किए गए, जवानी में किए गए, वो सारा छोड़ करके और इस रामलीला के प्रति आज उन्होंने अपने पूरे जीवन को लगा दिया। जेल भी जाना हुआ, डकैतियों का, चोरियों का सिलसिला भी इन्होंने अपने जीवन में। भाई हमारे लिए तो गांव का हर बंदा हमारे लिए हमारा पूर्वज है। जरूरी नहीं कि हमारे परिवार में हमारे पिता ने जन्म दिया तो यही हमारे पूर्वज हैं, वो तो एक छोटा सा एरिया हो जाता है। और जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे लिए हमारे पूर्वज हैं और बेटे के समान आज प्यार करते हैं। और क्या इनकी बैक हिस्ट्री थी कि पूरा क्षेत्र जब 50 आदमियों की गैंग, जिसमें उन दिनों सेमियां हुआ करती थी, और सेमी मीन्स जैसे ये कि 47 आज दिखाई देता है, ठीक सेमी का भी वही सिस्टम है आज भी इनमें। 50 आदमियों का गैंग, और आज सब कुछ फिनिश करके, और पूरा, चाहे वो साबुद्दीन रहे, चाहे शमसुल रहे, चाहे बाबा ध्यानगिरी, लीडर तो बाबा ध्यानगिरी थे। इंताजली मुख्य हुआ करते थे, वो जब खत्म हुए इंताजली, तो इंताजली के बाद सारा कमान बाबा ध्यानगिरी के हाथ में आया और ये दिल्ली नौकरी करते थे। वहाँ से चले आए, एक चिट्ठी पहुंची खून की लिखी हुई, और ये भाग आए बस सब कुछ छोड़ छाड़ के कि रामलीला भी बंद होने को है, गांव में परेशानी है, रामलीला बंद हो जाएगी और तुम नहीं आओगे तो ये हो जाएगा, गांव का भी कोई हाल खराब है, गांव का ताल कर देगी पुलिस। ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है या बैल, ये अपनी झाड़ से लगा दे, गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही है। ये श्याम बाबू सागर निवासी नंगला कल्याण, ये कमेटी को हमारी को 10 रुपए दान प्रदान करते कमेटी उन्हें आज। मैंने जीवन को किस तरीके से, उसी तरीके से जबकि मुझे ऐसे बदमाश भी बना दिया, जबकि मैं बदमाश, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब पढ़ा लिखा नौकर पेशा, आज भी आपका सेंटर के नौकर, आज भी मेरे परिवार से, नाना से मेरा कुटुंब सोने जैसा तरीका का है। आज मुझे कुछ मजबूरी आके और जनता की सेवा के लिए, जबकि मेरी बेटियों को पकड़ लेते थे, जबकि भंगियों को, मैथरों के मुर्गे भी पकड़ ले जाते थे, जबकि किसी तरीके से हार में जैसे खेते हमारे दिन दहाड़े काट ले जाते थे, तो बस उस रोकने के लिए, उस हमने अपनी मक्का को रखाने के लिए टाँट डाला था, जबकि हमारे परिवार में, हमारे गांव में कोई बदमाशी का रूप रंग नहीं था। अहल्या हूँ, शबरी हूँ, केवट हूँ कि निषाद, फिर यहाँ तक कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण भी, या फिर थिरकते पैरों वाली नर्तकी, रामलीला के हर किरदार की पहचान मैं ही तो हूँ।
अगर ये कहता है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या करोगे? अब तो जुबान बंद हो गई आपकी। उसी को भेज क्यों मन में चल के राजी करो मेहरन में। नहीं समझे? समझ जाओगे जब बगल में आओगे। देवी, मुझे तो किसी नीच खानदान की तुम लगती हो। पहले तो देवी देवी का शब्द छोड़ दो, इसलिए कि देवी अगर होंगी तो कहीं मंदिर में पधारी होंगी। हमसे तो सीधी सीधी डायरेक्ट बात करो, इनडायरेक्ट ना। माँ बोल दूं या बहन बोल दूं, बताओ देवी। तुम्हें हम माँ लग रही हैं? तो मैं कह तो रहा हूँ देवी, अरे तो 16 साल की उम्र है हमारी। हम अपनी मर्यादा को खंडित नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा कुछ मन है तो हमारे भैया के पास चली जाओ, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। मुझे आपके भाई साहब ने आपके पास भेजा है। कहिए, अब पूछो तो क्यों भेजा है? किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है कि देखिए हमारी भी शादी नहीं हुई है और आपकी भी शादी नहीं हुई है। अब हम तो दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं कर सकती। क्यों? ऐसी बात मत करो दिल फटी। आखिर हम तुम्हारे कोई होते हैं? अरे कुछ तो कुछ लगती होंगी, ऐसी बात नहीं है। हंस गए? हंस गए तो फंस गए। और चल सन्यासी मंदिर में, और मेरी चूड़ियां तेरा चिमटा, दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। हे लखन, ये मुझे कोई उल्टा लगती है, इसे कुछ सबक जरूर सिखा दो। रंगमंच पे, स्टेज पे आने से पहले